अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त, कैसे हैं? सॉरी, आज दिन में सेशन कर रहा हूँ। बहुत सारे इश्यूज थे और बहुत सारी बातें थी। तमाम दोस्त कांटेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि कुछ बात की जाए। तो आज मेरे साथ कोई भी नहीं है और मैं कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि सब दोस्त जो है ना, इन पॉइंट्स को देखें, इन पॉइंट्स को समझें और अमल करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी ट्रेडिंग जो है, जो हम जो ट्रेड करने की बात करते हैं, जो हम ट्रेड कर रहे होते हैं या ट्रेड करना चाहते हैं, उसमें साइकोलॉजी जो है वो आई मस्ट से 70 to 80% उसका अमल दखल शामिल होता है। अब वो किस तरह से, कोशिश करें कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको तमाम बातें जो है ना वो समझ में आए जो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। साइकोलॉजी एक्चुअली, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होती है कि हम, एक आम इंसान जो होता है ना, वो जज्बात से भरा हुआ होता है। उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के जज्बात बाई नेचर इनहेरिटेड होते हैं और बाय बर्थ वो कुछ जज्बात लेकर पैदा होता है। और उसके बाद कुछ जज्बात ऐसे होते हैं, जिस माशरे में वो इंसान पैदा होता है, उसके पेरेंट्स की तरफ से, उसके उसके इर्द गिर्द जो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं उसकी उसकी वजह से, और या आप ये कह लो कि उसके दोस्त या उसके बड़े भाई, लाइक मतलब अपने इर्द गिर्द जो भी, जिस जिस माहौल में, जिस इन्वायरमेंट में वो बंदा रहता है, ठीक है, उनका इम्पैक्ट, उस इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट जो है वो बंदे के अंदर वो जज्बात पैदा कर देता है, अच्छे या बुरे। मैं सिर्फ जज्बात की बात कर रहा हूँ, अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखना ये होता है, सबसे पहले मैं वो बातें नहीं करूंगा जो दूसरे करते हैं कि जी ये करें 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 करें। मैं आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ कि आप प्रैक्टिकली अपने आप को किस तरह से बेहतर कर सकते हो। नंबर वन पे आपने सबसे पहले अपना एनालाइज करना है। एनालाइज करें अपना, एनालाइज योर सेल्फ, ओके। कि आप किस तरह के जज्बात के हामिल इंसान हैं। क्या आप कुछ गुस्से वाली तबीयत के इंसान हैं? क्या आप जज्बाती तबीयत के इंसान हैं? क्या आप ठंडे मिजाज की तबीयत के इंसान हैं? क्या आप की जो साइकोलॉजी है, क्या आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? ये भी एक साइकोलॉजी होती है कि हर इंसान जो उस साइकोलॉजी का हामिल बंदा होता है, उसके लिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। तो एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके, अच्छा, तो आपको सबसे पहले अपना एनालाइज करना है कि आप किस तरह की साइकोलॉजी होल्डर हैं, आप क्या होल्ड कर रहे हो। ओके, जब आप एनालाइज कर लोगे, तब आपने क्या करना है, अपनी तमाम वो जो चीजें आप जो नोट करते जाओगे, यार मेरे में गुस्सा है, यार मैं हंसता रहता हूँ हर टाइम, या मैं प्रॉब्लम सॉल्वर हूँ, और मैं इस तरीके से ना, मतलब जो भी आप एनालाइज करोगे तो आप क्या होगा कि वो तमाम पॉइंट आप नंबर वन पे, एक पॉइंट आपने लिख लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, या मैं ये लिखता हूँ कि मुझे गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। ओके,
नंबर 2 पे क्या किया कि मैं रहम दिल भी हूँ बहुत ज्यादा। रहम दिल भी हूँ यानी कि कोई मुझे अगर अपनी प्रॉब्लम बताता है तो मैं उसकी फेवर भी करता हूँ। नंबर 3 पे मैं बड़ों का कहना मानता हूँ। ये मैं मिसाल देने के ऊपर बात कर रहा हूँ सब। फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से आपने ये प्रैक्टिस करनी है कि अपनी तमाम चीजें जो आप में आप समझते हो कि अच्छाई है और जो आप समझते हो कि मेरे में ये बुराई है, ये तमाम चीजें एक पेपर पे राइट डाउन कर लें। ओके, पेपर पर। अच्छा, एक चीज आपको और बताऊं, बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनमें बहुत सारी कम उम्र के लोग हो सकते हैं, बहुत सारे बड़ी उम्र के लोग हो सकते हैं। इस वजह से जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, ये उनके साथ सबसे ज्यादा ये मसला आता है कि कुछ काम होते हैं, उनकी साइकोलॉजी इतनी पक्की हो चुकी होती है उस उन चीज़ों पे, मतलब अच्छाई या बुराई की बात नहीं कर रहा, जो भी प्रैक्टिस है उसी प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, कि वो अपने उन कामों के अंदर या अपनी उन आदत के अंदर इतने पक्के हो चुके होते हैं उम्र गुजरने के साथ साथ, और उन चीज़ों को प्रैक्टिस कर कर कि उनको छोड़ना, उन आदतों को छोड़ना या उन आदतों को चेंज करना, ये उनके लिए बहुत मुश्किल काम होता है। ओके, तो उन सब से अगर ये बातें सुनते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये क्या बातें कर रहा है, मतलब ये मतलब स्टूपिड सी बातें कर रहा है ये, मतलब हमें क्या करने को बोल रहा है, हम अपनी चीजें क्यों पेपर पे लिखें, या अगर आपको ऐसा करते हुए कुछ अजीब फील हो या आपको बुरा महसूस हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि यार ये मतलब स्टूपिडिटी की बातें कर रहा है ना, ऐसा ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। अगर आपके ये सब बातें सुनते हुए अगर आप ये आपको ये ख्याल आए तो आपकी क्लियरेंस के लिए मैं आपको ये बताऊं, जो बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट है ना, जो 1 घंटा, सॉरी 1 घंटा बोल दिया, 15 मिनट सिर्फ टाइम देते हैं, 15 मिनट की अपॉइंटमेंट होती है उनकी, और 5,000 रुपये उनकी सिर्फ उनसे मिलने के, वो 15 मिनट लेने के जो चार्जेस लेते हैं वो, ये तमाम बातें ये वो साइकोलॉजिस्ट बताते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, क्योंकि मैं इन सब लोगों को मिल चुका हूँ, तो इसलिए मैं जो जो आपको पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आपको बुरा लगे तो भी, अगर आपको अजीब लगे तो भी इसको जरूर करें। अगर आप अपने साथ लॉयल हैं, अगर आप अपने आप में बेहतरी करना चाहते हैं, तो अगर आप अपना भला करना चाहते हैं, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, तो ये काम अगर बुरा लगे, अगर अजीब लगे, अगर वट एवर आपको कोई भी फीलिंग आ रही है, आपने फिर भी जरूर करना है। एक्चुअली होगा क्या, जब आप ये काम करोगे ना, तो यही चीज सॉरी, यही चीज जो होगी ना, वो आपकी उस, वो जो ब्लॉक एक बन गया होता है ना दिमाग के अंदर, एक ब्लॉक बन जाता है कि मैंने नहीं करना, मैं क्यों करूं, मैंने नहीं करना, मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने वैसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा ये एक इम्पैक्ट होते हैं, ये आपकी आपके जो साइकोलॉजिकल चीजें होती हैं या आपकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उनके जो इम्पैक्ट आपके दिमाग में एक ब्लॉक की सूरत में बने हुए होते हैं। तो ये वो काम है जो आप करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका वो ब्लॉक जो है ना, आहिस्ता आहिस्ता टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से इस काम को जरूर करें, जरूर और जरूर करें। तो करना क्या है, अपनी अच्छी आदतें और अपनी बुरी आदतें, उनको जरूर एक पेपर पे राइट डाउन करें, और नंबर 1 पे आपने, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करते करते आपने लिख दी ना। अब उनमें से क्या करें,
उनमें से ये करें कि जो जो अच्छी आदत है उसको आपने कंटिन्यू रखना है। ओके, अच्छी आदत को कंटिन्यू रखना है। और जो बुरी आदत है, अब उसके साथ कैसे बिहेव करें मैं आपको बताता हूँ। इनको आपने कंटिन्यू रखना है। और अब बुरी आदत है, फर्ज करें बुरी आदतें आपकी 3 निकलती हैं। ये टोटल 15 थी। आपने टोटल 15 पॉइंट लिखे। सॉरी, थोड़ा गला। अच्छा, ये आपने टोटल 15 पॉइंट लिख लिए। ठीक है। अब इनमें से आपने अच्छी आदतें अलग कर ली और बुरी आदतें अलग कर ली। पॉसिबल है कि 12 आपके नंबर ऐसे हो, ऐसे पॉइंट हो जो अच्छे हों, और उनमें से 3 पॉइंट ऐसे हों जो कि आपको लगता है कि इन पे काम करने की जरूरत है। ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ नंबर 1 पे फोकस करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने फोकस करना है। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट को उठा लिया, उस पर वर्क करना स्टार्ट कर देना कि वो क्या है। सबसे पहले ये देखें कि वो नंबर 1 पे पॉइंट क्या है। उसके बाद ये देखें कि वो नंबर 1 पॉइंट जो है वो किस वजह से हो रहा है। फर्ज करते हैं, मैं गुस्से की बात कर लेता हूँ, या फर्ज कर लें कि आप किसी का कहना नहीं मान रहे हो, मानते हो, या आपकी आदत में शामिल नहीं है कि आप किसी को फॉलो करो, या मतलब 100 किस्म की हो सकती है ना। मैं जस्ट आपको मिसाल देने की बात कर। तो नंबर 1 पॉइंट को आपने स्टार्ट कर लेना एज अ प्रोजेक्ट। ये आपका टास्क है। नंबर 1 जो भी चीज होगी, ये आपका टास्क है या प्रोजेक्ट है आपके पास। ओके। आपने क्या करना है कि नंबर 1 पे फर्ज करें कि आपको गुस्सा आता है। ओके। अब सबसे पहले आप क्या करें, एग्जीक्यूशन कैसे करनी है या उसको इसको प्रैक्टिकली किस तरह से ठीक करना है वो बता रहा हूं। सबसे पहले फाइंड आउट द रीजन। उस रीजन को फाइंड आउट करें। ठीक है। रीजन 1000 किस्म की हो सकती है और मल्टीपल हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक वजह हो, एक ऐसी वजह जिससे आपको गुस्सा आता हो। मल्टीपल ऐसी रीजंस हो सकती हैं जिनसे आपको गुस्सा आता हो। ओके। अब उन पॉइंट्स को, जिन जिन अब आप ये सोच लो कि आपको किस किस चीज से गुस्सा आता है। उन पॉइंट्स को आप इस तरह से राइट डाउन कर लो। ओके। इन पॉइंट्स को राइट डाउन कर लो कि मुझे ये बात होती है तो मुझे गुस्सा आता है, ये बात होती है तो मुझे गुस्सा आता है, ये बात होती है, ये बात होती है, ये बात होती है तो मुझे गुस्सा आता है। ओके। तो अब आपके पास अगेन मल्टीपल चॉइसेस मौजूद हैं। हो सकता है कि ये वजह कोई घरेलू हो सकती है, ये वजह कोई रिश्तेदारों की तरफ से हो सकती है, ये वजह कोई दोस्तों की तरफ से हो सकती है, आपके टीचर की तरफ से हो सकती है, आपके मेंटोर की तरफ से हो सकती है, या आप खुद कोई काम करना चाहते हो और उसको कर नहीं पा रहे तो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। ये तमाम चीज़ें आपको पॉसिबल है कि ये इम्पैक्ट आए ना, एज अ गुस्सा बन के इनका इम्पैक्ट आपके दिमाग में इकट्ठा हो रहा हो। तो ये तमाम रीजंस जो है ना उनको फाइंड आउट करके आपने राइट डाउन किया, और बारी बारी एक एक रीजन को उठा लें, एक एक रीजन को पकड़ लें। ठीक है। एक एक रीजन को उठाया, उस पर काम करना शुरू किया।
इस एक रीजन को ठीक करते हुए अगर आपका 1 महीना भी लग गया और वो रीजन आपने ठीक कर ली, देन आप नुकसान में नहीं हो। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। ओके, ये मिसाल के तौर पे मैंने आपको बताया कि 1 महीना, अगर 2 महीने भी लग जाए ना, सिर्फ एक ये माइक्रो लेवल की जो रीजन है, माइक्रो लेवल की जो रीजन है, अगर इसको ठीक करते हुए आपको 2 महीने भी लग जाएं, तब भी आप नुकसान में नहीं हो। किसी भी काम में कभी भी जल्दी नहीं करनी। ठीक है, इंसान का काम है मेहनत करना। इंसान का काम है मेहनत करना। इंसान को अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को पसंद करता है। ठीक है, तो इंसान का काम है मेहनत करना, और रिजल्ट जो है ना, वो अल्लाह मियाँ के हाथ में होते हैं। तो आप इस तरीके से 2 महीने आपने इस पे लगाए, महीना इस पे लगाया, 10 दिन इस पे लगाया, फिर महीना इस पे लगा दिया, फिर महीना इस पे लगा दिया, टोटली आपको करीब करीब, मैं कहता हूँ जी, 1 साल गुजर गया इस पूरे प्रोसेस के अंदर। इस पूरे प्रोसेस को, क्योंकि ये तमाम काम एकदम से ठीक नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपने सोचा कि भाई ओके, गुस्सा खत्म, अब मैं गुस्सा नहीं करूंगा, और वो तमाम चीजें एकदम से हवा बन के फुर होके हवा में मतलब चली गई। ऐसा नहीं होता। बार बार देखें, एक जो कंक्रीट की दीवार होती है ना, वो कभी भी एक चोट से नहीं टूटती। जितनी स्ट्रॉन्ग दीवार होगी ना, जितनी दीवार जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, उसको उतने भारी चीज के साथ, उतने भारी हैमर के साथ तोड़ना होता है। अगर ये दीवार इतनी ज्यादा कमजोर है, तो आपको इतने बड़े हैमर के साथ इस दीवार को तोड़ना होगा। ओके, देन ये दीवार चांस है कि टूट जाए। और अगर इस दीवार को आप इतने से हैमर से तोड़ने की कोशिश करो, तो चांस है कि टूट जाए, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये तमाम राइट डाउन जो आप करोगे, ये पॉइंट जो 1 2 3 4 5 6 वट एवर, जो भी जितने भी हो, अगर ये तमाम काम जो हैं आप एनालाइज कर रहे होगे, तो इनके एनालाइज करते हुए आपको ये भी अंदाजा हो जाएगा कि मेरी ये जो प्रॉब्लम है, ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बहुत छोटी हो, और हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, जिस पे काम करने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए आपको बहुत सारा टाइम दरकार है। तो ये जो दीवार है, इसको एक दीवार, आई मीन, इसको अपनी प्रॉब्लम समझें, और ये जो हथौड़ा है, ये जो हैमर है, इन हैमर को आप अपना एक्शन, जो आप एक्शन कर रहे हो उन पे ओवरकम करने के लिए, या आप जो मेहनत कर रहे हो इस दीवार को तोड़ने के लिए, आप ये हथौड़ा जो है, ये समझ लें कि ये आपकी मेहनत है। ओके, तो जितनी बड़ी प्रॉब्लम, उसको खत्म करने के लिए उतनी ज्यादा मेहनत, और जितनी छोटी प्रॉब्लम, उसको खत्म करने के लिए उतनी कम मेहनत। अगर कुल मिला के 1 साल आपको लग जाता है ये तमाम चीजें ठीक करने में, तो बिलीव मी, आप घाटे में नहीं हो, आप नुकसान में नहीं हो। क्योंकि हो सकता है आप चले, हम 22 साल की बात नहीं करते, 22 22 साल एज की बात नहीं करते, हम बात करते हैं 40 साल एज की।
फर्ज कर लें कि आपकी एज 40 साल है, ठीक है, और अब आपको ये ख्याल आता है कि यार मुझे इन इन आदात के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मुझे इन इन चीज़ों को ख़त्म करना चाहिए। तो आपने 40 साल की उम्र में काम स्टार्ट किया और 1 साल आपको लग गया इन आदात को ठीक करने में। बिलीव मी, आप बिल्कुल घाटे में नहीं है, क्योंकि जब आप 41 साल के हो जाएंगे, उसके बाद की जो आपकी जिंदगी है ना, जितनी भी है, चाहे वो 2 साल हो, चाहे वो 4 साल है, 10 साल है, 20 साल है, 50 साल है, जितनी भी है, वो तमाम जिंदगी आपको इतना रिटर्न देगी जितना आपने पिछले 40 साल या 41 साल में रिटर्न नहीं लिया था। बिलीव मी, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है, कोई हवाई बात या कोई फिल्मी, मतलब मेरे साथ भी पहले ऐसा होता था कि जब कोई भी मुझे इस तरह की बातें बताता था और इस तरह की बातें जब करता था मेरे साथ, तो मुझे ऐसा लगता था यार ये ना मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, यार ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ये मेरा मतलब ये सब बातें तो मुझे पता है, या ये सब बातें तो मुझे उसने भी की थी। इस तरह के ना ख्यालात ज़हन में आते रहते हैं इन इस तरह की बातें सुनते हुए, ठीक है। लेकिन हो सकता है आपको अगर ये बातें सब पता भी हैं, हो सकता है कि आपको किसी ने दोबारा से याद ना करवाया हो, ठीक है, और ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है। आप जब कभी अपने रास्ता भटकने, आप कभी भी अमन अपने ट्रैक से उतरें, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखकर दोबारा ट्रैक पर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जब आप 41 ईयर्स की एज तक भी इस इन चीज़ों पर इस तरह से अटेम्प्ट करते हुए, इस तरह से काम करते हुए अपने आप को बेहतर करेंगे, तो आइंदा आने वाली जो भी आपकी एज है, जितनी भी एज है, जो भी आपने करना है, उस पे जो इम्पैक्ट आते रहेंगे ना, वो आपको पिछले तमाम नुकसान भी आपके पूरे हो जाएंगे, जितने नुकसान आपने पिछली उम्र में किए। तो इस वजह से इन तमाम बातों को छोटा मत समझें। मतलब ये तमाम बातें कहने की मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि आज से पहले ये तमाम बातें मैं रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं कर रहा था, ये मैं वॉइस मैसेजेस की फॉर्म में कर रहा था या टाइपिंग फॉर्म में बता रहा था, सबको ग्रुप के अंदर मैसेज कर रहा था, इस तरह करो, इस तरह करो, बट नो बडी इज केयरिंग अबाउट ना। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं और ताकि एक रिकॉर्डेड शेप में मौजूद रहे, और इन चीज़ों पे अमल करना है, इन चीज़ों को सिर्फ सुनना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब आपको ये बताता हूँ कि इम्पैक्ट क्या क्या होंगे। ये साइकोलॉजी जब आप ठीक करोगे ना, अपनी आपकी जो साइकोलॉजी ठीक हो जाएगी, मैं नहीं कहता, आप खुद देख लेना कि 1 साल के बाद आपकी ट्रेडिंग अच्छी होती है या नहीं होती। इस साइकोलॉजी का ट्रेडिंग से बहुत ताल्लुक है। मतलब मैं आपको ये बताऊं कि ये सिर्फ फॉरेक्स की ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, ये जो साइकोलॉजी है ना, ये आपको हर तरह का कारोबार बर्बाद कर सकती है। हर तरह का कारोबार बर्बाद करने की सलाहियत होती है एक गलत साइकोलॉजी में, और एक अच्छी साइकोलॉजी में हर तरह का कारोबार बनाने की सलाहियत मौजूद होती है। चाइनीज कहावत है, चाइना की एक कहावत है, मैंने कभी किसी किसी वक्त पढ़ी थी, मुझे अभी वो याद आ रही है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं बता सकूंगा, लेकिन उसका मफहूम आपको बताता हूँ। चाइनीज कहावत है कि अगर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है तो आप दुकानदारी नहीं कर सकते। ओके, अगर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है तो आप दुकानदारी नहीं कर सकते। तो ये चाइना की कहावत है। इस तरह जब आप अपने ऊपर काम करें, तो सिर्फ और सिर्फ ये बात नहीं है कि ट्रेडिंग ठीक होगी आपकी, आपकी पूरी की पूरी लाइफ ठीक हो जाएगी। आपके तमाम मामलात, आपके घर के मामलात, आपका हुस्न सलूक, आप जो रिश्तेदारों के साथ है, आपका जो हुस्न सलूक आपका
बच्चों के साथ है, आपके दोस्तों के साथ है, वो तमाम मतलब आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है इस साइकोलॉजी के ऊपर। ओके। अब थोड़ा सा बात करते हैं ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग में साइकोलॉजी के हिसाब से हमें जो चीजें चाहिए होती हैं, वेट, सबसे पहले हमें वेट करना, सब्र करना आना चाहिए। ये आपको स्ट्रेटेजी सीखने के बाद की, ट्रेडिंग में आने के बाद की ये बातें बता रहा हूँ। और ये एक ऐसा पॉइंट है जो सिर्फ और सिर्फ 10% ट्रेडर इस चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। वेट करना, चाहे जितना भी करना पड़े, चाहे एक दिन, एक 2 दिन, या चाहे 5 घंटे, चाहे 8 घंटे, जितना भी, वेट करना, इसको अपनी प्रैक्टिस का लाजमी हिस्सा बनाएं। वेट किस चीज का करना है? अगर आपको लगता है कि ये लेवल जो है ना बहुत अच्छा है ट्रेड करने के लिए, या नेकेड पीओसी है, या वट एवर, कुछ भी, किसी भी तरह का कोई भी लेवल है, आपको ये लगता है कि ये लेवल जो है बहुत अच्छा है ट्रेड करने के लिए, तो आप, प्राइस यहाँ पर मौजूद है, ठीक है, तो आपने कहीं पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करनी जब तक प्राइस यहाँ पर नहीं पहुंच जाती। ओके। जब तक प्राइस यहाँ पर नहीं पहुंच जाती, किसी सूरत में भी आपने ट्रेड में ना यहाँ से बाय करना है। अब एक ये भी लोगों की साइकोलॉजी है, वो कहते हैं कि यार जा तो रही है ना, जा तो रही है ना, मतलब जाएगी तो जरूर, जरूर जाएगी, बाय में ऊपर तो जरूर जाएगी, जो मर्जी हो जाए, जैसा मर्जी है, मतलब जो भी है ना, आपने इन तमाम चीजों को इग्नोर करना है और फोकस किस चीज पे करना है? वेट। ओके। वेट करना है आपके मतलूबा लेवल तक प्राइस पहुंचे, उसके बाद आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करो एसएल के साथ। ओके। एसएल के साथ अपनी ट्रेड को आपने एग्जीक्यूट करना है। अब इसके अंदर भी बहुत ज्यादा चीजें मिक्स हो सकती हैं। कोई ये भी कह सकता है कि मैंने इस प्राइस को ऊपर जाने के लिए 6 आवर्स वेट किया है, तो मैं एसएल क्यों लगाऊं जब ये इतना अच्छा लेवल है? अगर ये इतना स्ट्रॉन्ग लेवल है जहां से प्राइस 100% मुझे लगता है कि रिवर्स होनी ही होनी है, तो मैं एसएल क्यों लगाऊं? ये बात बनती है ना, मतलब इतना वेट किया, इतना स्ट्रॉन्ग लेवल ढूंढा, इतनी मेहनत की, इतना ज्यादा, इतना ज्यादा होमवर्क किया, ट्रेड को एग्जीक्यूट करने से पहले इतना ज्यादा होमवर्क किया, तो मैं एसएल क्यों लगाऊं? मतलब ये तो मेरी ट्रेड लाजमी चलेगी, नो डाउट कि ये ट्रेड चलेगी, 100% श्योर शॉट ये चलेगी, तो मैं एसएल क्यों लगाऊं? तो ये ख्याल भी गलत है। ये पॉइंट जो जिसके लिए आपने वेट किया, ये जो पॉइंट है, ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट हो सकता है। आप ये इसको आप देख लेना, ठीक है, स्पेलिंग को। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला पॉइंट हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जब प्राइस यहां तक पहुंचेगी
तो कोई फंडामेंटल हिट नहीं हो सकता। ओके, फंडामेंटल एक ऐसी चीज है जो कभी भी किसी भी वक्त मार्केट में एंटर हो जाता है। और मतलब वो एक अनप्रिडिक्टिव चीज होती है, कोई भी उसकी प्रिडिक्शन नहीं दे सकता कि किस वक्त ट्रम्प कोई ऐसा ट्वीट कर दे, किस वक्त कोई मिसाइल फायर हो जाए, किस वक्त कुछ हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो है ना, ये फंडामेंटल में फॉल करती हैं। इस वजह से एसएल जरूर लगाना है अपनी हर ट्रेड पे। ओके, एक ये भी साइकोलॉजी का पार्ट है, एसएल लगाना और ना लगाना, ये साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इस वजह से आप, मैंने आपको डिटेल से ये बताया कि एसएल आपने इस तरह से जरूर लगाना है। ओके, और जितनी मर्जा आई मीन जितनी मर्जी है, जितनी मर्जी अच्छी अच्छी लेवल तक प्राइस पहुंच जाए, जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग लेवल हो, उसको भी ट्रेड करते हुए आपने एसएल जरूर प्लेस करना है। और वेट जरूर करना है। ठीक है, एक अच्छे लेवल तक प्राइस पहुंच जाए, तो इस तरीके से आपने अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक पॉइंट मेरे जहन में आया कि बहुत सारे स्टूडेंट जब ज्वाइन करते हैं तो उनमें बहुत सारे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत जल्दी चीज़ों को पिक कर लेते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको एक ही बात बार बार 10 दफा 15 दफा बताई जाती है और वो फिर भी उस चीज को पिक नहीं करते। तो जो लोग अपने अंदर ये चीज समझते हैं कि यार मेरी मेरी समझ में बात नहीं आती ना, या मेरी समझने की सलाहियत थोड़ी कम है, तो या उन्हें ऐसा लगता है कि अ, मतलब ये चीजें बहुत मुश्किल हैं, तो सबसे पहली बात कि इन तमाम चीजों को सोचना छोड़ दें। अल्लाह मियाँ ने किसी एक इंसान को भी कम सलाहियतें देकर पैदा नहीं किया। ओके, आपकी जो सलाहियत है, आपकी जो सलाहियत है वो आपकी अपनी पैदावार है, आपकी अपनी बनाई हुई है। ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप अपनी सलाहियतों को बढ़ा लें या उन सलाहियतों को जो भी आपको मिल चुकी हैं उन सलाहियतों को आप वहीं पे रोक लें, या इतना इतना कम कर लें अपनी सलाहियतों को कि आप अपने आप को दूसरों से कमतर समझना शुरू कर दें। जब कभी ऐसा हो रहा हो ना कि आपको कोई भी बात, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आपको कोई आपका आपके घर का बड़ा, आपके फादर हो सकते हैं, या आपका कोई दोस्त हो सकता है जो आपको कोई अच्छी बात बताना चाहता है, और वो बात आपकी समझ में नहीं आ रही, तो इस सूरत में क्या करना चाहिए? इस सूरत में सबसे पहले आपने इस सूरत में सबसे पहले आपने ये करना है कि अपने अंदर वो चीज तलाश करें कि क्या चीज मुझे ये बात समझने से रोक रही है, मैं चाहता क्या हूं एक्चुअली। हो सकता है कि जो काम आपको बताया जा रहा हो वो आप करना ही नहीं चाहते। ठीक है, आपसे जबरदस्ती करवाया जा रहा हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करते। अगर आप किसी के कहने पे जबरदस्ती वो काम कर भी लेंगे तो भी आपको उसके रिजल्ट अच्छे नहीं मिलते। ओके, अगर आप वो काम करना चाहते हैं, मतलब फर्ज कर लेते हैं जी, हम ये कहते हैं कि हम ट्रेडिंग में कामयाब होने की बात करते हैं, या हम ट्रेडिंग में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं हो पा रहे। हम हमें सब चीजें बताई भी जा रही हैं, लेकिन हम फिर भी हमारे
वो कॉमन वर्ड जी, ऐसा लो रहे हैं, ट्रेड कहाँ से लेनी है, ट्रेड कैसे मिलेगी, ऐसा लो रहे हैं, मतलब कॉमन वही हर बंदे की जो जबान पे जो लफ्ज होते हैं मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ। तो जो जो पॉइंट आपको उन चीजों के अगेंस्ट बताए जा रहे हैं, अगर वो आप समझ जाते हैं जल्दी तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर आप वो चीजें अच्छे से नहीं समझ में आ रही हैं आपको, तो आपने ये चीजें देखनी है कि वो कौन सी चीज है जो मुझे ये समझने से रोक रही है। अगरचे मैं ये करना भी चाहता हूँ, ये काम करना भी चाहता हूँ, मेरा पैशन भी है, और मैं ये चाहता भी हूँ कि मैं इसमें कामयाब हूँ, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, ये चीज आपको कोई दूसरा नहीं बता सकता। ना मैं बता सकता हूँ, ना कोई आपका पड़ोसी बता सकता है, ना कोई मस्जिद का मौलवी बता सकता है, ना कोई साइंसदान बता सकता है। ये चीज ऐसी चीज है जो आप अपने आप से बात करोगे, अपने आप से खुद सवाल करोगे। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं मिला, तो फिर आप क्या करोगे, अपने इर्द गिर्द जो होने वाली चीजें हैं, होने होने वाली जो अवामिल हैं, जो आपके इर्द गिर्द जो चल रही हैं चीजें, आप उनका मुशाहिदा करोगे, उनकी स्टडी करोगे कि क्या चीज है वो जो मुझे डिस्ट्रैक्ट करती है, वो क्या चीज है जो मुझे मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। हो सकता है आपका मोबाइल आपके लिए प्रॉब्लम कर रहा हो सकता है फेसबुक आपको प्रॉब्लम कर रही हो सकता है व्हाट्सएप कर रहा हो सकता है आपको न्यूज़ देखने का शौक था, आप न्यूज़ देखने के आदी हो और आपका ध्यान बार बार न्यूज़ पे जा रहा है। हो सकता है कि आप जब कुछ भी सीखने बैठते हो या कुछ भी आप किसी भी मेथड के ऊपर काम करने जाते हो, तो आपका दिमाग जो है ना वो किसी और जगह चल रहा होता है। सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि मैं अगर आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ ना, तो मेरा तमाम ध्यान और मेरा दिमाग सिर्फ और सिर्फ इन इस चीज, आप ये बात करने के ऊपर, अपने तमाम फोर्सेस जो है ना मेरे दिमाग की, वो यहाँ पर ही चल रही हैं। कोई और दिमाग, आई मीन सॉरी, कोई और ख्याल जो है ना वो मेरे दिमाग में मौजूद नहीं है। कोई भी किसी भी किस्म का और ख्याल इस वक्त मेरे दिमाग में मौजूद नहीं है। ओके। तो ये सलाहियत आपने अपने अंदर पैदा करनी है कि जब आप कोई भी काम करें, तो उस वक्त में आपका दिमाग उस चीज पे चलना चाहिए, बजाय इसके कि आप वो काम करते हुए आपका दिमाग और भी 50 चीजों पे चल रहा हो। मतलब मसलन कि कोई टीवी चल रहा हो, ठीक है, उस पे आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, मोबाइल पे आपकी डिस्ट्रैक्शन हो जाए, आपको कोई मतलब बुला रहा हो, कोई आपके पास खड़ा हो, ठीक है, और जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, बच्चे एक डिस्ट्रैक्शन है, आपके काम करने के जो जो काम करने का टाइम होता है उसके अंदर डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है, ठीक है। इस तरह इस तरह की जो चीजें हैं वो आपने ये चीजें अपने खुद तलाश करनी है कि वो कौन सी ऐसी चीज है जो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तो जिस दिन हो सकता है कि आप जब ये सोचें, तो आपको अगले 5 मिनट में इसका जवाब मिल जाए कि यार ये चीज मुझे ना डिस्ट्रैक्ट करती है, ये चीज मेरे काम में रुकावट डालती है। हो सकता है आपको 2 घंटे लगे ये चीज पहचानने में, ये वजह तलाश करने में कि क्या चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है। हो सकता है आपको 2 दिन भी लग जाए। वो ये आपकी काबिलियत पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी रिसर्च करते हो, कितनी जल्दी, मतलब आपकी सोच जो है ना, आपका जो आपकी सोचने का जो अंदाज है वो आपका टाइम बचाएगा। जितने अच्छे से आप चीजों को फाइंड आउट करोगे, उतनी जल्दी आप फाइंड आउट कर चुके होगे। तो इसलिए ऐसी चीजें तलाश करें जो आपको काम करने से रोकती हैं या आपको चीजों को समझने से रोकती हैं। ये बहुत बड़ा कॉमन सा मसला है जो मैंने आपको बताया कि आप एक काम कर रहे हो और उस काम को करते हुए आपका दिमाग उस काम में मौजूद नहीं होता और वो दिमाग कहीं और चल रहा होता है, ठीक है। तो इसको कैसे ठीक करना है, अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आई थी कि जी मेरी ये चीज है, मतलब लेट्स से मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मुझे फेसबुक का प्रॉब्लम है, तो
आहिस्ता आहिस्ता आपने ये आदत अपनानी है, ये प्रैक्टिस करना शुरू करनी है कि आप जब कोई काम कर रहे हो तो आपने मोबाइल साइड पर रख देना है, साइलेंट करके। साइलेंट नहीं करें, बंद करके रखें। ओके, मोबाइल ऑफ करें और उसके बाद अपना वो काम करें, और जब वो काम कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर आपने मोबाइल को ऑन करना है। एक तो ये बात है। दूसरा, सबसे बड़ी बात वो ये है कि लर्निंग करते हुए आपने ट्रेड नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। चाहे आपको लर्निंग करते हुए 2 महीने लग जाएं, चाहे आपको लर्निंग फेज के अंदर 6 महीने लग जाएं, आपने कभी भी ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं करना। ओके, ट्रेड सिर्फ और सिर्फ उस वक्त करनी है जब आपका मेंटोर या टीचर, जिससे भी आप सीख रहे हो, जब आपको अलाउ करेगा कि आप ट्रेड करो, उस वक्त आपने ट्रेड करनी है। उससे पहले कभी भी नहीं करनी, वरना अगर आप ऐसा करोगे तो आप फिर अच्छी लर्निंग नहीं कर सकोगे। ओके। अच्छा, एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आ रहा है। मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है एक इंसान की जिंदगी में, मोटिवेशन लेना। मोटिवेशन लेने का मतलब ये है कि कोई कोई आदमी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिसको आप देख रहे हो, और वो काम भी आपको पसंद आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको मोटिवेशन मिल रही है कि आप भी वो काम करो, या आपके अंदर एक शौक पैदा हो रहा है कि आप भी वो काम करो। तो लर्निंग करते हुए मोटिवेशन के लिए ज़रूर अपने सीनियर्स वगैरह से ज़रूर बात करें, आप मेरे से ज़रूर बात करें, कम्युनिकेशन रखें। मोटिवेशन मतलब 50 मरतबा ऐसा होता है कि चीज़ें मुश्किल लगती हैं, और चीज़ें मुश्किल लगने की वजह से आदमी ये भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि मैं ये काम छोड़ दूं, या ये काम मेरे बस का नहीं है, या मैं इस काम के लिए नहीं बना, या मुझसे ये काम होगा ही नहीं, मैं ये काम कर ही नहीं सकता। 50 दफा ऐसी स्टेज आती है कोई भी काम करते हुए। और ये भी बात जो है, ये सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग की बात नहीं है, ये किसी भी, मतलब आप शायद मैट्रिक कर रहे हो तो शायद आपको मैट्रिक में आप 50 दफा फंस गए हो, 50 ऐसे क्वेश्चन हो जो आपसे सॉल्व ना हो रहे हो। तो आप ये सोचो, अगर मैंने मैट्रिक कर लिया तो क्या मैं कहीं फंसा था, और अगर मैं कहीं फंसा था तो मैंने क्या प्रैक्टिस की थी, जिस जिस प्रैक्टिस ने मुझे उस मुश्किल से निकाला था। वो प्रैक्टिस क्या थी? वो था कम्युनिकेशन। वो प्रैक्टिस कम्युनिकेशन थी। कम्युनिकेशन आपके क्लास फेलोज के साथ, वो कम्युनिकेशन आपके टीचर के साथ। जब भी आप मैट्रिक में या बीए में या एमए में या फिर कुछ भी, कहीं पे भी जब आप स्टक होते थे या कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता था, तो आप अपने क्लास फेलो से डिस्कस करते थे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, या अपने टीचर से डिस्कस करते थे कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। तो वो उन दोनों में से कोई भी, या वो दोनों, आपको उस चीज़ का सलूशन बता देते थे। तो सेम आपने ये काम यहाँ पर भी करना है। स्टडी करते हुए बहुत सारी ऐसी जगह आ सकती है जो जहाँ पर आप एनॉयड हो जाएं, बिल्कुल जो चीज़ें आपको मुश्किल लगे और आपको ऐसा लगे कि यार मेरे लिए, मैं ये नहीं काम कर सकता ना, मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो सकता ना, मैं ये काम, बहुत ज़्यादा खर्चा भी कर दिया मैंने, बहुत ज़्यादा टाइम भी दे दिया मैंने। तो ऐसी सूरत जब भी पैदा हो तो कम्युनिकेशन हमेशा रखें। और आपको ये बताऊं कि कम्युनिकेशन किन बंदों से रखना चाहिए, किन बंदों से नहीं रखना चाहिए।
कम्युनिकेशन उन बंदों से रखना चाहिए जिनका आपको पता है, जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड जिनका रहता है, जिन जो पॉजिटिव माइंडेड बंदे हैं, आपने उन लोगों से कम्युनिकेशन रखनी है। पॉजिटिव माइंडेड बंदे कैसे पहचानेंगे आप? वो आप ऐसे पहचानेंगे, जो बंदे आपको मोटिवेट करते हैं, जो बंदे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इट मींस वो एक पॉजिटिव मेंटेलिटी वाला बंदा है। और जो बंदे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें सुनकर हंसते हैं, जो बंदे सिर्फ और सिर्फ आपकी बातें सुनकर आपको डीग्रेड करते हैं, या आपको हर्टिंग करते हैं, या आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, तो कोशिश करें, मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे ताल्लुक ही तोड़ लें, ये बात नहीं कर रहा कि ऐसे बंदों से ताल्लुक तोड़ लें, बट ये कोशिश करें कि उन ऐसे बंदों से कम कम्युनिकेशन रखें। और जो पॉजिटिव मेंटेलिटी वाला बंदा है, उससे ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेशन रखें। ये चीज आपको आगे लेकर जाएगी। ओके, ये चीज आपको आगे लेकर जाएगी। तो कम्युनिकेशन गैप जो है, कम्युनिकेशन गैप कहते हैं कि कम्युनिकेशन का ना होना, इसको कहते हैं कम्युनिकेशन गैप। तो कम्युनिकेशन गैप जो है ना, इसमें इतनी ताकत होती है कि ये मियाँ बीवी की तलाकें तक करवा सकता है। ये इतनी बुरी चीज है, बचपन की दोस्तियां तक छुड़वा सकता है। ये इतनी बुरी चीज होती है। ठीक है, तो उस्ताद और स्टूडेंट का क्या रिश्ता है? ये तो बहुत छोटा सा रिश्ता है ना, टीचर और स्टूडेंट। ये तो बहुत बाद में ये रिश्ते बनते हैं, और बहुत देर के बाद, मतलब, और ये होते भी बहुत ज्यादा वो नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिश्ते नहीं होते। आपको खुद से आपको खुद से, प्लीज नोट माय वर्ड्स, उस्ताद और स्टूडेंट का जो रिश्ता है, इसको ये एक ऐसा रिश्ता है कि इस रिश्ते को आपने खुद अपने जोरे बाजू के ऊपर स्ट्रॉन्ग करना होता है। ओके, ये स्टूडेंट की जॉब है, स्टूडेंट का टारगेट ये होना चाहिए। स्टूडेंट को ये चीज ये चीज मालूम होनी चाहिए। मतलब एक स्टूडेंट है तो उसको ये चीज मालूम होनी चाहिए कि अगर मैं इस रिश्ते के साथ आगे चलना चाहता हूँ, या मैं इस रिश्ते को लेके चलना चाहता हूँ, या मैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो ये मैंने ऐसे काम करने हैं कि ये रिश्ता स्ट्रांग हो। इस रिश्ते को आप खुद स्ट्रांग बना सकते हैं, ये आपके अपने इख्तियार में। और आप ही हैं जो इस रिश्ते को खराब भी कर सकते हैं। ओके, और वो कैसे होगा? वो कम्युनिकेशन गैप से होगा। अगर कम्युनिकेशन गैप जितना आता जाएगा, उतना रिश्ता कमजोर होता जाएगा। और जितनी कम्युनिकेशन ज्यादा चलती रहेगी, उतनी उतना ये रिश्ता स्ट्रांग होता जाएगा, यहाँ तक कि आपको एक सक्सेसफुल बंदा, एक सक्सेसफुल पर्सन बना दे। तो इसलिए ये कम्युनिकेशन हो गई, और अपनी इर्द गिर्द के तमाम चीज़ों को देखना, सोचना, समझना, ये तमाम चीज़ें करना ये ज़रूरी है। अब आप ये कह रहे होंगे, यार ये इन सब बातों का ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है? ये तमाम चीज़ें जो बताई जा रही हैं, जो मैंने पिछले टाइम में बोली हैं, ये तमाम चीज़ें, इनका ट्रेडिंग से क्या ताल्लुक है? तो आपकी आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा थोड़ा करूं कि ये तमाम चीज़ें ट्रेडिंग से डायरेक्टली रिलेटेड हैं, डायरेक्टली रिलेटेड हैं। ओके, कैसे? जब आप इन तमाम चीज़ों पर काम करोगे, तो आपके अंदर से ग्रीड, ठीक है, और आपके अंदर से फियर, इस तरह के जो नेगेटिव जज्बात हैं, जो नेगेटिव चीजें हैं, वो आपके अंदर से, इस तरह की चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो जाएंगी। ग्रीड भी आपका अकाउंट वॉश कर देती है। ग्रीड ऐसा ऐसा जज्बा है जो आपका अकाउंट वॉश करवा देता है। और फियर
ऐसा जज्बा है जो आपको ट्रेड नहीं करने देता। ओके, तो मैंने आपको पिछली अगर बातें समझ में आई तो गुड, अगर मेरी बातें समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा से शुरू करें और दोबारा देखें और बार बार देखें, आपको इंशाल्लाह जरूर ये बातें समझ में आएंगी। तो ये तमाम जो प्रैक्टिस करते करते आप इस एंड तक पहुंच जाएंगे कि आपके अंदर से ग्रीड भी खत्म हो जाएगा और फियर भी खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये थी कुछ बातें जो मैं करना चाह रहा था आपसे। उम्मीद है कि आपकी सिर्फ ट्रेडिंग के हवाले से नहीं, पूरी जिंदगी पर इन बातों को आप इम्प्लीमेंट करो और आपके तमाम जिंदगी के जो मामलात है ना वो इंशाल्लाह आपके बेहतर होने वाले हैं इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते हुए। तो ये चीज़ें जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी ट्रेडिंग भी एक बहुत अच्छे लेवल तक पहुंच जाएगी, आप एक बहुत अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहे होगे। ओके, कोई भी गलती हो जाती है ना, तो उस गलती को कोशिश करें कि रिपीट ना किया करें। गलती करना अच्छी बात होती है, प्लीज नोट माय वर्ड्स। गलती करना अच्छी बात होती है, लेकिन उस गलती को रिपीट करना बुरी बात होती है। गलती करना इस बात का सबूत होता है कि आप काम कर रहे हो, इसका मतलब है कि आप एक्टिव हो, इसका मतलब है कि आप जिंदों में शामिल हो ना, मतलब आप अच्छे, मतलब अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो काम करना चाहिए आप वो काम करने में इंटरेस्टेड हैं और आप काम कर रहे हैं, तो गलती हो जाती है। ओके, तो गलती हो जाए तो इस चीज से बिल्कुल भी नहीं घबराना। गलती एक हो गई, वो गलती आपको समझ में आती है कि मैंने ये गलती की थी तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आती तो आपको मालूम करनी चाहिए। कम्युनिकेट करें दूसरों के साथ, मुझसे करें, सीनियर्स से करें जो आपको ये बता सके कि कौन सी गलती आपने की और वो गलती कैसे ठीक होगी। ओके, तो गलती करना ये बुरा नहीं है, गलती को बार बार करना, उसी सेम गलती को बार बार करना ये बहुत बुरी चीज है, ये नहीं होना चाहिए। एक काम आप कर रहे हो, मल्टीपल वेज में कर रहे हो, आप बार बार कर रहे हो और आपसे वो काम नहीं हो के दे रहा आपको ना, मतलब वो काम नहीं हो पा रहा आपसे, हो सक मल्टीपल चीजें, हो सकता है वो काम अच्छी ट्रेडिंग हो कि आप अच्छी ट्रेड नहीं कर पा रहे, कोई भी आप किसी भी सेंस में ले सकते हो इस बात को, ट्रेडिंग के हवाले से बात कर लो। तो वो आप काम कर रहे हो और वो काम आपसे नहीं हो पा रहा, इन तमाम चीजों की मैंने आपको रीजन बता दी है। ये तमाम चीजें आप वीडियो दोबारा देखेंगे तो आपको अगेन समझ में आना शुरू हो जाएंगी। अपनी गलतियां तलाश करें, अपने इर्द गिर्द नजर रखें, कौन सी चीज मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन कर रही है, दिमाग को एक जगह पे कैसे कायम रखना है आपने, और ये तमाम चीजें आप जो है ना इस चीज में देख सकते हैं। तो आई एम डन, बहुत शुक्रिया। कोर्स को स्टडी करें नंबर वाइज, जिस तरह से वीडियोस को नंबरिंग की है मैंने, उस वीडियो के उस नंबरिंग के हिसाब से वीडियोस देखना स्टार्ट करें, और जो चीज़ समझ में ना आए उस चीज़ को पूछें, क्वेश्चन करें। मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारे लोग ना क्वेश्चन करते हुए घबराते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्वेश्चन करते हुए घबराते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी से कुछ पूछूंगा तो मेरी तौहीन होगी, मतलब उनको ऐसा लगता है कि
इसमें मेरी तौहीन है कि मैं किसी से कोई सवाल करूं। तो ये तमाम गलत जज्बात हैं, इन पर काम करने की जरूरत है। ये तमाम चीजें आपको, इस तरह के जज्बात जो है ना, वो बंदे को कामयाबी की तरफ जाने से रोकती हैं। इन चीजों को खत्म करना है आपने अपने अंदर से। ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करेंगे, जितना ज्यादा कम्युनिकेशन में रहेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर है। ओके जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।